तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं इकोसिस्टम में। ठीक, देखिए प्रोड्यूसर्स को हम लोग ऑटोट्रोप्स भी कहते हैं। ऑटो का यहाँ मतलब होता है सेल्फ और ट्रोप्स का मतलब होता है फूड, यानी जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उससे हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को हम लोग ऑर्गेनिज्म के तौर पर हम लोग जानते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और ये अपना भोजन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल उठता है कि इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और फॉस्फेट को कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रोड्यूसर्स अपना भोजन सनलाइट के द्वारा बनाते हैं। ठीक, जितने भी अधिकांश प्रोड्यूसर्स होते हैं अपना भोजन सनलाइट के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, जो ये इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर और स्टार्च के नाम से हम लोग जानते हैं, जो अपना भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये फूड चेन का आधार होते हैं, यानी पहला लेवल होते हैं। ठीक है, फूड चेन में। ठीक है, देखिए दे आर मैनी मोर प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन में। फूड चेन की में जितने भी ये कहने का मतलब है कि फूड चेन में कंज्यूमर और डिकम्पोजर में की संख्या से अधिक प्रोड्यूसर्स की होती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा होती है फूड चेन में। ठीक है, जो फूड साइकिल होता है प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा होती है किसके मुकाबले, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के मुकाबले। ठीक है, यदि हम फूड चेन में देखें तो एक लेवल से दूसरी लेवल में यदि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो 10% का होता है। यानी ये घास है, घास किसके द्वारा खाया जाएगा, ग्रास होपर के द्वारा खाया जाएगा, यानी इंसेक्ट के द्वारा खाया जाएगा। ठीक है, जो इंसेक्ट है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इंसेक्ट जो होता है और ये ग्रास होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रास ग्रास किसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, इंसेक्ट के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। जो एनर्जी का यहाँ पर ट्रांसफर होगा यहाँ पर सिर्फ 10% के द्वारा ही ट्रांसफर होगा। अब ये इंसेक्ट मान लीजिए अब बर्ड के द्वारा यहाँ पर खाया जाएगा तो बर्ड बर्ड ये इन दोनों के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर कितना होगा, सिर्फ 10% का ही होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ ग्रास लेते हैं, ग्रास एक क्या कहलाएगा, एक प्रोड्यूसर्स कहलाएगा। ठीक है, अब ये ग्रास किसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, ग्रास होपर के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है, अब ब्लू बर्ड को लेते हैं। देखिए ब्लू बर्ड ग्रास होपर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, जो अपना भोजन के तौर पर लेगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर के तौर पर जाना जाएगा। अब ब्लू बर्ड किसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, स्नेक के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। ठीक है, और ये टर्सरी कंज्यूमर के तौर पर कहा जाएगा। ठीक है, अब ये स्नेक इसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, उल्लू के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, यानी उल्लू अपना भोजन स्नेक को करेगा। ठीक है, और ये एपेक्स प्रीडेटर के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है, अब ये उल्लू जब मरेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पर इस तरह का पौधा यहाँ पर उगेगा जिसे हम मशरूम के तौर पर जानते हैं। ठीक है, ये डिकम्पोजर घास को फिर बढ़ने में फलने फूलने में मदद करेगा। ठीक है, यही है फूड चेन का पूरा साइकिल। ठीक है, अब आते हैं इनका एग्जांपल प्रोड्यूसर्स का। ठीक है, इकोसिस्टम में देखिए प्रोड्यूसर्स क्या होता है, इकोसिस्टम का क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, ये इनका एग्जांपल ट्री हो जाएगा, श्रब्स हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा, एंड सब बैक्टीरिया भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये सभी के सभी क्या होता है, ग्रीन होते हैं, कलर में क्या होता है, ग्रीन होते हैं। क्यों होते हैं कि क्योंकि इसमें खास तरह का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल के तौर पर हम जानते हैं। ये क्लोरोफिल एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ये एनर्जी कहाँ मिलता है, सन से मिलता है। ठीक है, जो अपने भोजन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम पर जानते हैं। लेकिन एक यहाँ पर अपवाद होते हैं जहाँ पर सनलाइट की पहुँच नहीं होती है, यानी हम समुद्र के लिए लेते हैं, समुद्र की एक खास दूरी तक ही सनलाइट पहुंच सकती है, लेकिन उसके बाद क्या होती है, सनलाइट वहां पर पहुंच नहीं सकता है। तो वहां पर जीव जंतु जो पलते हैं वहां पर सनलाइट का
यूज़ ना करके उनके अंदर एक खास तरह का केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल की सहायता से वो लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, जो अपना एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कीमो सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ये इसमें एल्गी आ जाएगा, मैनी टाइप्स ऑफ जैसे सीवीड आ जाएगा, ठीक है, ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम पर जाने जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। ये आर्टिक में भी आ जाते हैं इकोसिस्टम, ठीक है, लाइकेंस भी आते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में। इस वीडियो का अंत यह है।